तो देखिए एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो राम चौक मार्केट में चल रहा है और आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से मैं लगा हुआ हूँ मेन रोड पे। अब देखो साफ सफाई के लिए मैं अपना ट्रैक्टर गाड़ी वाड़ी लगा रखी थी, आपने कवरेज भी की थी इस पर। मार्केट पे भी हमने 2-3 लोगों को बोल दिया था कि भैया अपने आप बैठा लो, नहीं उठा पा रहे। शाम के टाइम इतनी भीड़ होती है कि 2-2 फुट बाहर निकाल रखा है, उसके बाद पट्टी लगा लेते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है। एमसीडी कमिश्नर के द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है। टेम्परेरी और परमानेंट एनक्रोचमेंट है वो सारा हटाया जाएगा। जैसे आदेश आएंगे तो आगे भी तोड़ दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज जो है वो पालम की राम चौक मार्केट में जो है आप देख सकते हैं कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो चल गया है और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण पर आज राम चौक की मार्केट पर चल रही है। लगातार ये जो रोड है वो संकरा होता जा रहा था, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था। सड़क पर शाम के समय में चलने तक की जो जगह है वो यहाँ पर नहीं बची थी। उसी का संज्ञान लेते हुए एमसीडी ने जो है आज यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। और ये कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये जो बड़ी कार्रवाई है वो चल रही है। फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर जो दुकान के बाहर अतिक्रमण करके जो रैंप बनाए गए हैं उनको तोड़ा गया है और दुकानदारों ने 3 दिन का मोहलत मांगा है। अभी थोड़ा तोड़ा जा रहा है, उसके बाद वो खुद ही जो है उसको हटा लेंगे और जो अतिक्रमण करके बाहर जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो सारा का सारा जो है वो डेमोलिश किया जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको ये कार्रवाई जो है वो दिखा रहा हूँ और पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना जो डेमोलेशन है वो यहाँ पर हुआ है राम चौक मार्केट में। तो कई समय बाद जो है वो राम चौक की मार्केट में एक बड़ा डेमोलेशन जो है वो चल रहा है। सड़कें जो हैं वो संकरी होने की वजह से अतिक्रमण ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था और लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो एमसीडी की कार्रवाई मैं आपको दिखाता हूँ। तो राम चौक मार्केट में जेसीबी मशीन जो है वो पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो अतिक्रमण करके रैंप बनाए गए हैं दुकानों के बाहर, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। देखिए एमसीडी की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पे डेमोलिश करने के बाद जो भी सामान लोहे का जो भी बोर्ड पड़े हैं उनको इस ट्रक में भरकर ले जाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सामान पहले से रखा गया है जो एमसीडी के द्वारा सड़कों पर रखकर जब्त किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद हैं और पालम थाना एसएचओ सुधीर गुलिया भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, आपको दिखाई देंगे। ये देखिए तो लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एमसीडी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है राम चौक मार्केट में। पालम के राम चौक मार्केट में एमसीडी की जेसीबी मशीन जो है वो अतिक्रमण पर कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। और देखिए लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो देखिए कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है पालम की राम चौक मार्केट में। राम चौक मार्केट पालम की कहूँगा सार नगर की बहुत ही सुप्रसिद्ध मार्केट है और यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दुकानों के बाहर करीबन 3 से 4 फीट के जो रैंप है वो बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं वो लगातार संकरी होती जा रही है। और ये रैंप बनाने के बाद इनके ऊपर जो है वो रेहड़ी पटरी लगाई जाती है और रैंप के आगे जो है वो पटरी रेहड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हो जाती है। दोनों साइड का जो हाल है वो ऐसा ही है। पूरे क्षेत्र में जो अतिक्रमण है इस पूरे रोड पे वो ज़रूरत से ज़्यादा है। शाम के समय में यहाँ पर पैदल आदमी के चलने का भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियाँ बाइक कैसे निकलती होंगी और किसी भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ना एम्बुलेंस आसानी से आ सकती है, ना फायर की गाड़ी आसानी से आ सकती है। और इसी को देखते हुए लगातार देखिए यहाँ पर पूरी दिल्ली में ऐसे ड्राइव चल रहे हैं। और आज पालम की राम चौक मार्केट में पहली बार, इतने सालों के बाद पहली बार पालम की राम चौक मार्केट में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी कर रही है। और सतपाल कृष्णिया जी पार्षद पति लगातार पालम में साफ़ सफाई करते हुए
जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से सफाई अभियान जो है वो जोरों पर है और अब अतिक्रमण पर भी जो है वो एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चलना शुरू हो गया। और देखिए अभी सिर्फ दुकानों के बाहर जो बने हैं रैंप वही तोड़े जा रहे हैं। चेतावनी दी गई है, दुकानदारों ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें मोहलत दी जाए। तो 3 दिन का जो समय है उनको दिया गया है कि जो भी सड़क पर ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाए गए, लोहे के एक्स्ट्रा बोर्ड लगाए गए हैं अतिक्रमण करके सड़कों पर, वो सभी हटा लिए जाए, वरना एमसीडी अपनी कार्रवाई जो है वो करेगी। फ़िलहाल यहाँ पर जो रैंप बनाए गए हैं उन पे लगातार कार्रवाई जो है वो एमसीडी कर रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो भी रैंप आप खुद देख सकते हैं। आप खुद भी रामचौक की मार्केट से निकलते हैं और शाम के समय में यहाँ पर क्या हालात होते हैं आप इस चीज़ का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमसीडी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, जेसीबी मशीन पहुँच चुकी है और बुलडोज़र यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। ये देखिए किस तरीके से जितना भी, मैं कहूँगा कि जितना भी, एक तरफ कार्रवाई हो चुकी है और दूसरी तरफ कार्रवाई जो है वो चल रही है और जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण है वो सारा का सारा जो है वो हटाया जाएगा। तो देखिए एमसीडी की जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, बुलडोज़र एमसीडी का जो है वो चल रहा है। और देखिए अब बाहर की तरफ आप देखिए जो रैंप है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कहाँ से कहाँ तक जो है वो ये सारे रैंप जो है वो तोड़े गए हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं लगातार, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो रैंप दुकानों के बाहर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर बढ़ा है, भीड़ भाड़ बढ़ी है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, लोगों को यहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। ये देखिए, तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी आज कर रहा है। और ये देखिए किस तरीके से दुकानों के बाहर बने हुए रैंप को जो है ये देखिए आप, एमसीडी जो है वो आपको जेसीबी मशीन से अपनी ध्वस्त करता हुआ जो है वो दिखाई देगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो रैंप यहाँ पर बनाया गया है उस पूरे को जो है वो ध्वस्त किया गया है। ये देखिए, तो लगातार एमसीडी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। लोगों की बहुत शिकायतें थी और देखिए यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो जेई हैं, उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने बताया इस पूरी कार्रवाई के बारे में। तो वो भी हम जान लेंगे कि क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई के बारे में। और बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे इस कार्रवाई के बारे में और लगातार जो सफाई अभियान वो सारनगर में चला रहे हैं उसके बारे में। तो ये देखिए लगातार पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि दुकानों के बाहर रामचौक मार्केट में कितना अतिक्रमण जो है वो देखने को मिल रहा है। गलियों में अतिक्रमण होता है, एमसीडी बुलडोजर चला देती है। रामचौक मार्केट में पहली बार ये देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अतिक्रमण पर आज जो है वो जेसीबी चल रही है। तो रामचौक मार्केट में मैं कहूँगा कि इतने सालों बाद ही कहूँगा, मैं तो पहली बार ही इस तरह की कार्रवाई जो है वो देख पा रहा हूँ। इतने सालों में पहली बार जो है अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी के द्वारा आज की जा रही है और सभी अतिक्रमण जो है वो यहाँ से हट रहा है। ये देखिए ये जाली लगा रखी थी, यहाँ पर दुकानदार सामान रखते थे, पीछे भी आपको एक ब्लैक कलर की जो जाली है वो भी मिलेगी। तो ये जो जाली है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त की गई थी। तो यहाँ से अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से साफ होगा। और ये रामचौक मार्केट का मुख्य रोड है, इसके पीछे वाले रोड पर और जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। उन गलियों में तो मैं कहूँगा कि आप पैदल भी नहीं चल सकते किसी भी समय, इतना अतिक्रमण जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर तो आप चल भी पाएँ लेकिन उन गलियों में आपका पैदल निकलना भी मुश्किल, पूरी तरह से वो गलियाँ जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये देखिए, तो ये आपने देखा कि लोहे का जो लगाया गया था उसको भी एमसीडी ने तोड़ दिया। तो कि एमसीडी के कर्मचारी भी साथ में, कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया गया है लोहे का उसको साथ की साथ उठाकर जो है वो ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर दुकान के बाहर ये लगाया गया था जिस पे सामान रखा जाता था, रोड के ऊपर ये अतिक्रमण किया गया था। तो एमसीडी के कर्मचारी ये देखिए उनका जो ट्रक है वो भी खड़ा हुआ है। तो जो भी डेमोलिश करके तोड़ के जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा लोहे का, कोई
रोड के ऊपर जो भी खड़ा होगा उन सभी को जो है इस टेम्पो में भरकर ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये टेम्पो जो है उनका खड़ा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, देखिए, तो जो भी सामान यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए, जो अतिक्रमण करके सड़क पर रखा गया। और देखिए साथ में पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो भी मौके पर मौजूद है। तो एमसीडी का बुलडोज़र, एमसीडी की जेसीबी मशीन, पुलिस फोर्स और ये टेम्पो जिसमें सामान को भरकर ले जाया जाएगा जो अतिक्रमण करके सड़कों पर रखा गया। तो ये देखिए एक साइड का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक साइड से पूरी तरीके से जो है वो डेमोलिश जो रैंप दुकानों के बाहर बनाए गए थे जिन पे दुकान लगाई जाती थी उनको पूरी तरह से एमसीडी ने जो है वो डेमोलिश कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो ये कार्रवाई लगातार चल रही है। और दुकानें भी, आप पालम सादनगर में रहते तो दुकानें भी आपकी परिचित है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी दुकान के बाहर कितना अतिक्रमण है और कहाँ पर किस दुकान के बाहर जो है ये कार्रवाई चल रही है। तो ये देखिए एमसीडी का जो ट्रक है वो भी खड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान सब भर के यहाँ पे ले जाया जाएगा, कुछ भी जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा जो अतिक्रमण करके बाहर जो है वो रखा गया है। तो देखिए आप देख पा रहे कितना मलबा यहाँ पर बिखरा पड़ा है। इसी चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो कितना रहा होगा। इतने मलबे को देख के आप अनुमान लगाइए। और मार्केट के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्रवाई को देखते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। अभी मैंने दिखाया कि देखिए एमसीडी का कर्मचारी आगे चल रहा है तो लोहे का जो बाहर लगा हुआ था उसको उठा के इसने टेम्पो में डाला है। और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो डेमोलेशन का असर जो है वो आपको साफ साफ यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आगे की कार्रवाई के लिए आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि और कितने जगह पर जो है वो डेमोलिश होने वाला, कितना डेमोलिशन होगा। तो दुकानें आप पहचान लीजिए, उन सभी के बाहर जो है वो आज एमसीडी डेमोलिश कर रही है। सारे के सारे दुकानों के बाहर बनाए गए रैंप को इस जेसीबी मशीन की सहायता से जो है आज पूरे तरीके से जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी आप देखिए एक साइड का मैंने आपको दिखाया कितना बनाया गया था। हालांकि ये एक चेतावनी के तौर पर तोड़ा गया है क्योंकि दुकानदारों ने रिक्वेस्ट की थी कि 3 दिन की उन्हें मोहलत दी जाए, लेकिन एक चेतावनी के तौर पर इसको जो है वो तोड़ा गया है। अगर ये पूरी तरह से सड़क से, मैं कहूँगा कि सड़क से अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर बाहर होगा तो एमसीडी बड़ी कार्रवाई जो है वो करेगी, बड़ी कार्रवाई करेगी एमसीडी। अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़े से जो रैंप है वो तोड़े गए हैं। दुकानदारों ने भरोसा दिलाया है कि वो खुद ही जो है दुकानों के बाहर जो भी अतिक्रमण का स्ट्रक्चर है, जो भी अवैध स्ट्रक्चर है, वो खुद वहाँ से हटा लेंगे। ये देखिए तो एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और ट्रक जो है वो भी उनके साथ में ही आपको मिलेगा। तो आगे की कार्रवाई दिखाता हूँ। और देखिए अभी लोगों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर पहुँचा है एमसीडी का बुलडोज़र और ये पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि ध्वस्त कर दिया है यहाँ पर अतिक्रमण को। बहुत सारा मलबा जो है वो सड़कों पर आपको बिखरा हुआ जो है वो दिखाई देगा। ये देखिए तो आगे की तरफ जो है वो मैं आपको लिए चलता हूँ और वहाँ का नज़ारा भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एमसीडी का जेसीबी मशीन, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस अतिक्रमण को जो है वो हटाता हुआ आपको दिखाई देगा। और पूरी तरीके से इस तरह, ये देखिए देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पूरे अतिक्रमण को जो है वो जेसीबी मशीन से पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है ताकि लोगों को सहूलियत हो और भीड़ भाड़ जो है वो कम हो और सड़क की जो चौड़ाई है वो भी बढ़े ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा जो है वो यहाँ से रहें और आपातकाल स्थिति के अंदर एम्बुलेंस फायर को मिलने की जो उचित जगह है वो मिल पाए। तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। आप बिल्कुल ये देखिए देख पा रहे हैं आप, ये देखिए तो सारा का सारा जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है इस एमसीडी के बुलडोज़र की सहायता से। जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर पहुँची। और देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप देखिए जो बाहर बनाया गया है बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। जेसीबी को तोड़ने में भी खासा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा है
बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो देखिए, रोड के ऊपर अतिक्रमण करके इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया कि देखिए इतना भारी भरकम मशीन भी जो है वो उसको आसानी से तोड़ नहीं पा रही है। जब ये इसे तोड़ रहा था तो क्या जानते हैं आप, पूरी ज़मीन वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन ये टूटने में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको जो है वो तोड़ा गया। तो सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके इतना मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। तो कार्रवाई जारी है, आप पहचान सकते हैं दुकान को। ये जैसे भी जो है वो आगे चली गई थी यहाँ पे छोड़ के, तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये कैसे छूट गया, तो फिर वापस आई और फिर इसको पूरी तरह से यहाँ से जो है वो हटाया, पूरी तरह से जो है वो डेमोलिश किया गया है। ये देखिए, तो दुकानों के बाहर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। यहाँ पर फिर रोड के ऊपर ही दुकानें सज जाती हैं, तो उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हालात जो हैं वो सड़क के होते होंगे यहाँ पर। तो मार्केट के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो राम चौक मार्केट में चल रहा है और अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार जो है वो बुलडोज़र कर रहा है। और जो लोहे का सामान बाहर लगा हुआ है दुकानों के, उनको तोड़कर जो है वो ये एमसीडी की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और इस गाड़ी में जो है वो सारा सामान जो है वो भरा जा रहा है। ये देखिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, दुकानों के बाहर ये जो लोहे के स्ट्रक्चर लगे हुए थे रोड के ऊपर, इन सभी को जो है वो एमसीडी के ट्रक में जो है वो यहाँ पर भरा गया है, जो भी अतिक्रमण करके बाहर रोड पे लगाया गया था। हाँ, देखिए, रेहड़ी जो रखी हुई थी वो रेहड़ी भी जो है वो इसके अंदर रखी हुई नज़र आएगी, और जो बाहर रोड के ऊपर जो भी चीज़ें रखी हुई थी उन सभी को जो है वो एमसीडी ने यहाँ से उठा लिया। तो ये देखिए, डेमोलिश कर दिया गया है और अभी भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। लगातार समय लग रहा है, पिछले करीबन 1-1.5 घंटे से ये कार्रवाई जो है वो एमसीडी की जो है वो चल रही है। और ये एमसीडी का जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है, जिसके अंदर सामान भरकर जो है वो ले जाया जा रहा है। देखिए, रेहड़ी जो आप देख रहे हो, पिछले 1 हफ्ते से मैं लगा हुआ हूँ मेन रोड पे। अब देखो, साफ़ सफाई के लिए मैं अपना ट्रैक्टर गाड़ी वाड़ी लगा रखी थी। आपने कवरेज भी की थी इस पर। मार्केट पे भी हमने 2-3 लोगों को बोल दिया था कि भैया अपने आप उठा लो, नहीं उठा पा रहे। शाम के टाइम इतनी भीड़ होती है कि 2-2 फुट बाहर निकाल रखा है, उसके बाद पट्टी लगा लेते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है। इस वजह से हमने सबसे बात करके इनका टाइम मांग लिया, 1-1 फुट हटा रहे हैं इसको। नहीं तो दुकानदार ये कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको बताया नहीं गया। देखो, नोटिस से कभी भी सरकारी संपत्ति पे आप कब्जा करो, नोटिस थोड़ी दिया जाता है जी। इन्होंने पूछ के थोड़ी कब्जा किया, मैं नोटिस दिया भाई हमारे को, मैं आप इस पर कब्जा कर रहा हूँ। कोई कब्जा नहीं, उस पर नोटिस होता नहीं है, तो सरकारी संपत्ति नहीं होता। कितना तोड़ा जा रहा है? अभी हमने कहा कि 1-1 फुट हटा रहे हैं, बाकी सब लोग ये 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। बाहर जो सज्जे निकाल रखे हैं ये सब अपना 1-3 दिन के अंदर टाइम मांगा उन्होंने कि फ्राइडे तक हम कंप्लीट करके दे देंगे। तो थोड़ा बहुत नीचे का करें, बाकी फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का भी साफ कर 1-1 फीट हटा रहे हैं, बाकी खुद हटा लेंगे। हाँ, खुद हटा लेंगे अपने आप, ऊपर का भी हटा लेंगे और नीचे का। कितनी एक लिमिट होती है कि कितना रख सकते हैं? वैसे होता तो होता ही नहीं ना जी, दीवार से दीवार का होता है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे तो कोई कब्जा तो होता नहीं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे बना लिया, उसके बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और शाम के टाइम निकलने में देखो रास्ता क्या होता है। जो राम चौक में अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है, ये कोर्ट के आदेश से हो रहा है या एमसीडी के द्वारा जो है वो ड्राइव चलाई जा रही है? एमसीडी कमिश्नर के द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है। तो कब तक ये एक्शन जो है वो चलेगा? एक्शन इसमें राम चौक मार्केट का लिख रखा है, तो पूरा है राम चौक मार्केट का। हाँ। तो क्या सिर्फ ये जो बाहर बने हुए जो रैंप हैं वही तोड़े जाएंगे, या जो एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं छज्जे, अलग स्ट्रक्चर बना रखा है, वो भी तोड़ा जाएगा? जो भी रोड पे टेम्परेरी और परमानेंट एनक्रोचमेंट है वो सारा हटाया जाएगा। तो क्या आगे भी कार्रवाई होगी आगे की तरफ भी, या फिलहाल राम चौक के लिए? अभी राम चौक मार्केट का लिख रखा है, जैसे आदेश आएंगे तो आगे भी तोड़ दिए जाएंगे। नाम दिनेश बिश्नोई। दिनेश बिश्नोई। हाँ। तो आपने देखा, एमसीडी की जो कार्रवाई है वो लगातार अतिक्रमण के ऊपर जो है वो चल रही है, और जो भी रैंप बाहर निकाले गए थे अतिक्रमण करके, उनको जो है वो फ़िलहाल एमसीडी डेमोलिश कर रही है, और जो भी बाहर छज्जे वगैरह अलग से निकाले गए हैं उनको भी एमसीडी जो है वो डेमोलिश करेगी। अगर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से उनको नहीं हटाते तो बड़ी कार्रवाई जो है वो राम चौक पर चल रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राम चौक मार्केट, सादनगर।